way of life and your educational purpose, and we also here to learn something from you all. ठीक है, मैं आप सबसे कुछ सीखने आई हूँ। वाकई में ऐसा नहीं है कि हम बहुत कुछ सीख चुके हैं और अब हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे लिए आप लोगों से भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे अभी के टाइम पे मैंने ये देखा कि जितने बच्चे थे उनमें से आप लोग इतने शांत से बैठे हो और यू पीपल आर फॉलोइंग योर ओन रूल्स। जो आपको आपके टीचर्स ने यहाँ पे स्कूल में सिखाया ना कि जब कोई आता है तो आपको कैसे रहना है, शांत, एंड यू आर रिस्पेक्टिंग मी, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी है। यहाँ पे मेरे भी बच्चे हैं जो चीज़ फॉलो अप करेंगे। आई थिंक आपने भी ये चीज़ लर्न की होगी, यू हैव टू बी क्वाइट व्हेन समबडी इज स्पीकिंग। एंड so we are going to start our introduction part. I would like to call Aradhya and Anshika. So Aradhya and Anshika, please proceed. हमारी जिंदगी कठिन है पर हमारे दुश्मन जो दिन आज न बदला वो कल जरूर बदलेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, रिस्पेक्टेड मैम एंड डियर फ्रेंड्स, आई एम अंशिका जसवंत फ्रॉम क्वींसलैंड पब्लिक स्कूल. Today I am here to share my thoughts on a very meaningful topic, the importance of non-economic activities in our society. Non-economic activities are those actions we do not do for money but out of love, care, duty or passion. It includes helping each other, teaching the poor, or even taking care of our family members. They strengthen the bond of humanity and make a society a better place to live in. A society where people care for each other is a truly developed and peaceful society. So let us all take part in such activities and contribute in community and make the community more compassionate and caring. Thank you. See, अभी जो दीदी लोगों ने बोला वहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपने देखा होगा एक इंसान जो होता है स्कूल में जा रहा है, जैसे आपके टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ठीक है, या फिर कोई भी पर्सन है जो जॉब पे जा रहा है, वो क्या कर रहा है, सैलरी पा रहा है। क्या पा रहा है? सैलरी। ठीक है, अब जब सैलरी मिलती है और आप काम पे जा रहे हो तो वो आपका क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, वेयर यू आर अर्निंग, जहाँ आप पैसे कमा रहे हो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सोसाइटी की सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है। आज के टाइम पे हमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को सबसे ज्यादा प्रिविलेज देना चाहिए, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी व्हिच नीड्स रिस्पेक्ट, केयर, कंसर्न एंड सो मेनी थिंग्स जो हम दे सकते हैं। जैसे कि आप सब हो यहाँ पे, आप लोगों को कहीं ना कुछ चीज़ अपनी लाइफ में फील होती होगी ना कि हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए, है? कोई ऐसा है जो हाथ रेज करके मुझे ये बताना चाहेगा कि उसको लगता है कि हमारे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए? जस्ट रेज योर हैंड। आप में से मुझे आंसर चाहिए। क्या लगता है, आप बड़े होकर सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं या कोई अच्छा इंसान बनना चाहते हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं? कोई है ऐसा जो ये कहता है कि मुझे सिर्फ पैसे नहीं कमाने, मुझे इकोनॉमी में भी कुछ करना है, सोसाइटी की कोई प्रेजेंटेबल चीज करनी है? आप सब सिर्फ पैसे कमाने चाहते हैं? यस? कौन है ऐसा जो ये बोल रहा है कि मुझे सिर्फ पैसे नहीं कमाना, मुझे लोगों की मदद भी करनी है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। अगर आप सच में करना चाहते होगे तो हाथ ऊपर करो। यू वांट, कैसे करोगे मुझे ये जरा बताओ। खड़े हो जाओ। आपको अगर किसी की मदद करनी है तो आप कैसे करोगे? आप स्कूल में जब रहते हो तो आप कैसे मदद करते हो? करते हो मदद, हेल्प करते हो ना? कैसे करते हो? किसी को टिफिन शेयर करते हो? नहीं, टिफिन नहीं शेयर करते। पढ़ाई में हेल्प करते हो? हाँ, पढ़ाई में भी नहीं हेल्प करते। ऐसा कोई है जो स्कूल में किसी की मदद करता है? कैसे करते हो? अच्छा, उसको कुछ नहीं आता तो आप उसको पढ़ा देते हो, ठीक है। और कोई और कैसे मदद करते हैं बच्चों? और कोई है जो किसी की हेल्प करता हो? बॉयज गेम्स खेलते होगे तो आप लोग एक दूसरे को सिखाते होगे ना कि इस वाली बॉल पे कैसे हिट करना है, सिखाते हो? वो भी तो एक स्किल हुई ना, वो भी एक सिखाना हुआ। तो आपने क्या किया, सामने वाले पर्सन को हेल्प किया। क्या किया आपने? हेल्प किया। तो वो भी एक चीज जो है वो आप सोसाइटी में दूसरों के लिए कर रहे हो। अपने लिए तो नहीं किया ना आपने, किसके लिए किया? सोसाइटी के लोगों के लिए किया। क्योंकि आप में से कोई एक जाके बाद में क्या बनता है, क्रिकेटर बनता है। यस, और वो क्रिकेटर जब पॉपुलर होता है तो वो क्या बोलता है, यही तो बोलता है ना कि आप सबके प्यार ने उसको लाइफ में इतना सक्सेस दिया। यस, आप लोग जब स्पीच सुनते होगे एवरीवन, तो यू विल हर्ड दैट स्टेटमेंट कि हर एक क्रिकेटर ये कहता है कि आप लोगों के प्यार ने
मुझे वो इंस्पिरेशन दी, वो मोटिवेशन दिया दैट आई कैन बी अ पर्सन व्हिच आई वांट टू बी। जो मैं बनना चाहता हूँ उसके पीछे का राज क्या है? आप लोगों का प्यार, आप लोगों ने जो मेरे लिए एफर्ट्स किए। यस, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इसी को कहते हैं, जब आप बिना किसी इच्छा के, जहाँ पे आप ये नहीं सोचते कि आपको कुछ आप किसी और से कुछ मिले, उस इच्छा के बिना जब आप दूसरों के लिए कोई काम करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ आप पैसे के लिए काम करते हैं। समझ में आया? ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट वन एक्टिविटी फॉर यू ऑल, जहाँ पे ये सारे बच्चे आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाएंगे एंड आई वांट दैट आप उन लोगों के साथ बैठकर वो सारी चीजें सीखें। यादव है और आज मैं आप सभी को मेरे यहाँ आने का अनुभव बताना चाहती हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। इन बच्चों की मुस्कान ने सच में दिल को छू लिया। हमने इनके साथ ब्लॉक प्रिंटिंग की और जब मैंने इनको रंगों के साथ खेलते हुए देखा तो लगा जैसे हर रंग में खुशी भर गई। इनके साथ समय बिताना मेरे लिए एक अनमोल अनुभव था। मुझे महसूस हुआ कि खुशियाँ बांटने से ही मिलती है और असली खुशी दूसरों के संतोष में ही है। मैं अपने शिक्षकों, स्टाफ और सम्मिलित NGO का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया। यह दिन मेरी ज़िंदगी के खास पलों में से एक होगा। धन्यवाद। Good morning everyone, my name is Akhila. I am here to share my experience after visiting here. After visiting here,
Now I understood the importance of our parents, teachers and study. Many students can't study because they don't have teachers to teach. But here I understood that teachers are very important person of our life. We should respect our parents and teachers because they are only to understand us, and I am very happy to visit here because here I help many students in doing drawing and explain many things. Thank you. I feel honored to represent my school here today in a primary school. This visit gives us an opportunity to understand the real life challenges faced by the people living. It helps us to see beyond the textbook and responsibilities and other things. We often take basic things like love, care, concern for and education for granted. But here we see how many people struggle for these simple needs. As a student, it reminds us that education is not only about learning facts, but also to finding way to improve the society and communicate with the society. Thank you. Our purpose today is not just to observe, communicate, contact and socially responsible citizens. Through this experience, we hope to become more sensitive, compassionate and socially responsible citizens. At last, I would thank our school, teacher and Help You Educational and Charitable Trust for giving us this valuable learning experience. Let us all forward through the message of service, kindness and equality and wherever we go. Thank you.